तो चलो हम आगे की कहानी में चलते हैं। कहानी 19। इसहाक को मिली अच्छी पत्नी। इस तस्वीर में आप जिस औरत को देख रहे हैं, जानते हैं वह कौन है? वह रिबका है। और वह जिस आदमी से मिलने आ रही है, वह इसहाक है। रिबका की इसहाक से शादी होने वाली है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? बात यह थी कि इसहाक का पिता इब्राहिम चाहता था कि उसके बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से हो, मगर वह ये नहीं चाहता था कि उसका बेटा कनान देश की किसी लड़की से शादी करे। क्यों? क्योंकि कनान देश के लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसलिए इब्राहिम ने अपने एक नौकर को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हारान शहर में मेरे रिश्तेदारों के पास जाओ और वहां मेरे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की चुनो। इब्राहिम का नौकर फौरन अपने साथ 10 ऊँटों को लेकर निकल पड़ा। उसे बहुत दूर जाना था। आखिर में जब वह हारान पहुंचा तो एक कुएं के पास रुक गया। शाम होने वाली थी और इसी समय शहर की औरतें कुएं पर पानी भरने आती थीं। इसलिए इब्राहिम के नौकर ने यहोवा से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, ऐसा हो कि जो लड़की मुझे और मेरे ऊँटों को पानी पिलाए, वह वही लड़की हो जिसे तूने इसहाक की पत्नी बनने के लिए चुना है। तभी रिबका वहां पानी भरने आई। जब नौकर ने रिबका से पानी मांगा तो रिबका ने उसे पानी पिलाया। इसके बाद रिबका ने उसके सारे ऊँटों को भी पानी पिलाया। ये बड़ी मेहनत का काम था, क्योंकि ऊँट एक ही बार में बहुत सारा पानी पीते हैं। जब रिबका ने सबको पानी पिला दिया, तब इब्राहिम के नौकर ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? रिबका ने कहा, जी, बतूएल। ये सुनकर इब्राहिम का नौकर बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि बतूएल इब्राहिम के भाई नाहोर का बेटा है। फिर नौकर ने पूछा कि क्या वह उनके घर एक रात के लिए ठहर सकता है। रिबका ने कहा, क्यों नहीं, आप हमारे घर में जरूर रुक सकते हैं। नौकर समझ गया कि यहोवा ने उसे इब्राहिम के रिश्तेदारों तक पहुंचने में मदद दी है। इसलिए नौकर ने घुटनों के बल गिरकर यहोवा का शुक्रिया अदा किया। फिर इब्राहिम का नौकर रिबका के घर गया। रात में उसने बतूएल और रिबका के भाई लाबान को अपने आने की वजह बताई। बतूएल और लाबान रिबका की शादी इसहाक से करवाने और उसे इब्राहिम के नौकर के साथ भेजने को तैयार हो गए। जब इस बारे में रिबका से पूछा गया तो उसने कहा, हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अगले ही दिन वे ऊँटों पर बैठकर कनान देश जाने के लिए निकल पड़े। जब वे कनान पहुंचे तो दिन ढल चुका था। रिबका ने एक आदमी को मैदान में टहलते देखा। वह आदमी कोई और नहीं, इसहाक था। जब इसहाक ने रिबका को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। असल में इसहाक की मां सारा को मरे 3 साल हो गए थे, पर वह अब भी बहुत दुखी रहता था। लेकिन रिबका के आ जाने से इसहाक की जिंदगी में फिर से खुशी लौट आई। परमेश्वर आपको इस कहानी के द्वारा आशीष दे, आमीन।